वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल के इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक ट्रायंगल समझेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, तो सारी जानकारी हम लोग एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल की बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसे देख लेते हैं। ट्रायंगल होता क्या है? अ ट्रायंगल इज अ पॉलिनोमियल विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिक्स। ट्रायंगल के बारे में आप इतना जानते ही हैं कि ट्रायंगल के पास 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है जो दो साइड से मिलकर बना होता है। ये वर्टेक्स हो गया। तो ट्रायंगल 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स से मिलकर बना होता है। सेकंड क्या है पॉइंट? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, तो उसके जितने इंटीरियर एंगल हैं, जितने क्या 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जब सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? ट्रायंगल को साइड के बेस पर बांटा गया है और एंगल के बेस पर बांटा गया है। किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में बांटा गया है, एक साइड के बेस पर और एक एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेस पर भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। सभी का नाम आपको पता ही होगा, मैं रिवाइज करा देता हूं। साइड के बेस पर जो ट्रायंगल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ये 3 तरह के ट्रायंगल हो गए। और अगर एंगल के बेस पर देखा जाए तो 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 3 तरह के होते हैं। तो टोटल आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल 6 तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं ट्रायंगल। फिफ्थ पॉइंट है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड को सम किया जाए तो वह तीसरी साइड से हमेशा अधिक होता है। तो यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो का, इस चैप्टर का ही मेन पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी क्राइटेरिया, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाते हैं। कैसे ट्रायंगल? जिनके जिनके साइज और शेप दोनों एग्जैक्टली सेम हो। 2 ऐसे ट्रायंगल जिनकी साइज और शेप दोनों एग्जैक्टली सेम हो, दोनों एग्जैक्टली सेम हो, कोई भी अंतर नहीं हो। 2 ऐसे ट्रायंगल जिनके बीच में कोई अंतर नहीं हो, चाहे साइज की बात करी जाए, चाहे शेप की बात करी जाए, शेप और साइज दोनों इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से होता है। ट्रायंगल की कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक एक करके समझेंगे। एस 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइड साइड साइड। एस ए एस लिखा हुआ है, इसका मतलब साइड एंगल साइड। ए एस ए लिखा हुआ है, इसका मीन्स एंगल साइड एंगल। ए ए एस लिखा हुआ है तो एंगल एंगल साइड। आर एच एस लिखा हुआ है तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये सारी क्राइटेरियाज हो गई, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। साइड 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 क्या होती है? साइड 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 सिंपल सा आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, फर्स्ट का नाम है ए बी और सी, दूसरे का नाम है पी क्यू और आर। 2 ट्रायंगल हैं। साइड 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 क्राइटेरिया क्या हो गई कि दोनों ट्रायंगल की साइड से इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये साइड इक्वल है, मान लीजिए इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये साइड इक्वल है इस साइड के। सिंपल सा, समझ पा रहे हैं? लिखना चाहे लिख लीजिए, ए बी इक्वल है क्यू आर के,
BC BC इक्वल है RP के, CA इक्वल है PQ के, CA इक्वल है PQ के। तीनों साइड इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई। तो जब तीनों साइड इक्वल हो गई हैं, तीनों साइड इक्वल हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाई साइड 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 क्राइटेरिया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप किसी भी पैटर्न से, किसी भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं। पैटर्न सीक्वेंस मतलब जैसे ABC लिख दिया, BCA ट्रायंगल लिख सकते हैं, CAB ट्रायंगल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले कॉन्ग्रुएंट में सेकेंड ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ट्रायंगल को जिस पैटर्न में आपने लिखा है सेम पैटर्न यूज करना है सेकेंड ट्रायंगल को लिखने के लिए। क्या मतलब हमने स्टार्ट किया है ABC, AB ये वाली साइड इक्वल है इसके, तो A के बाद B है, A के बाद B है, तो यहाँ पे हमें Q से स्टार्ट करना पड़ेगा, Q से स्टार्ट करना पड़ेगा, Q के बाद R। ये साइड इक्वल है ना, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो हमने पहले AB लिया है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा QR। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा QR, और B के बाद C है, B के बाद C है, यानी R के बाद P। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो R के बाद P, B के बाद C आ रहा है यहाँ पे, ABC, A B और C, तो QR और P। समझ पा रहे हैं आप? जिस तरीके से इस ट्रायंगल का नाम लिखा गया है सेम तरीका यूज करना है इस ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? जिस पैटर्न से फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आपने लिखा है सेम पैटर्न यूज करना है सेकेंड ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए, और तब आप लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एक बार और समझ लीजिए, मैं दूसरे तरीके से नाम लिख देता हूं। जैसे मैं इसका नाम लिखता हूं BCA, ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, इसके किस ट्रायंगल से इक्वल होगा? B से हमने स्टार्ट किया है, B के बाद C है, B के बाद C है, यानी ये साइड देखिए किस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो B के बाद C है और C के बाद A, ये तीसरी वाली साइड, तो RP और P के बाद Q, ये तीसरी वाली साइड लास्ट में आ रहा है, तो RPQ। तो यहाँ पे ट्रायंगल RP और Q, इस तरीके से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आपको लिखना है। समझ गए आप लोग? समझ गए? चलिए एक काम और बचा हुआ है। एक वर्ड आपने देखा सुना होगा बाई CPCT। ये क्या होता है बाई CPCT? बाई CPCT बाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या होता है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि ट्रायंगल के टाइप्स में एंगल के बेस पर भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं और साइड के बेस पर भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। साइड के बेस पर भी तीन तरह के ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के बेस पर भी तीन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए टोटल 6 टाइप्स बताए गए आपको, 6 टाइप्स बताए गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तीनों साइड तो इक्वल हो गई, बट एंगल्स का क्या? इनके बीच का एंगल्स का क्या? तो जो बच रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। तीनों साइड तो इक्वल हो गई, बच रहे हैं एंगल, तो जो एंगल्स बच रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएंगे अगर ये तीनों इक्वल है तो। साइड साइड क्राइटेरिया क्या कहती है कि साइड साइड क्राइटेरिया से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंपल से इतना समझिए, और कुछ नहीं है। क्या क्या बच रहा है? मान लीजिए कि यह एंगल
किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी हो जाएगा एंगल आर के इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल पी, ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही हो गया सीपीसीटी बाई सीपीसीटी। जो बचे हुए पार्ट्स हैं ट्रायंगल के वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो फिर से मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। सेम नाम दे देता हूं, ए बी और सी, एंगल पी क्यू और आर। साइड एंगल साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, साइड जैसा नाम है वैसा ही काम है। पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। यानी पहले साइड इक्वल होंगी दोनों ट्रायंगल की, एक साइड इक्वल होगी, फिर एक एंगल इक्वल होगा, फिर एक साइड इक्वल होगी। यानी दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और दो साइड इक्वल के बीच में एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ए बी लाइन, ए बी जो साइड है इस पी क्यू साइड के इक्वल है, इक्वल है इस तरीके से। BC साइड QR साइड के इक्वल है इस तरीके से। और इन दोनों साइड से मिलकर एंगल कौन सा बन रहा है, क्या ये वाला एंगल बन रहा है, नहीं। ये वाला एंगल बन रहा है, नहीं। इन दोनों साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप, साइड एंगल साइड यही हुआ। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो पहले मैं लिख लेता हूं इक्वल क्या क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। दो साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के। इसमें भी पैटर्न ध्यान से समझना है, जिस पैटर्न में आप पहले ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं सेम पैटर्न यूज करना है सेकंड ट्रायंगल के लिए। ये विशेष ध्यान रखना है, ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। दो ट्रायंगल का नाम लिखने में किसी भी सीक्वेंस में लिख देंगे और इसको भी किसी सीक्वेंस में लिख देंगे और हो जाती है गलती। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना, ध्यान से समझना है कि जिस पैटर्न में आप पहले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, सेम पैटर्न यूज करना है सेकंड ट्रायंगल का नाम लिखते हुए। ठीक है, अब बाई सीपीसीटी बचे हुए पार्ट्स कौन कौन से हो गए, कौन कौन से पार्ट्स बच रहे हैं, एंगल सी बच रहा है, एंगल आर बच रहा है। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। ए एंगल बच रहा है तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, और AC साइड बच रही है ये वाली, तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस वाली साइड के, यानी AC इक्वल हो जाएगा PR के। तो बाई CPCT ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। सिर्फ इतना है क्राइटेरिया में, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में सिर्फ इतना ही है। चलिए आगे चलते हैं। एंगल साइड एंगल, जैसा नाम वैसा काम, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। कैसे कैसे, दो एंगल मैं ले लेता हूं, ABC, दो ट्रायंगल है एंगल नहीं, PQ और R, PQ और R। एंगल साइड एंगल, दो एंगल पहले इक्वल करिए, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, ठीक है, आ गया सामने। अब इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी होगी, इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी होगी। जैसे ये दोनों एंगल हो गए तो बीच की साइड क्या ये AC होगी, BC होगी कि AB होगी। ये दोनों एंगल
के बीच की साइड होगी ए बी, ए बी। तो मैं लिखूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। एंगल साइड एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो यहां पे लिखा जा सकता है बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी बी। इस बार मैं ए सी बी इस तरीके से लिख दिया हूं, तो इधर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ए के बाद सी है तो यहाँ पे पी आर क्यू, पी आर क्यू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड बाई सीपी सीटी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो करना है। बचे हुए पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हो बच गए? एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और ए सी इक्वल्स टू पी आर। ये तीनों भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी बताया जा चुका है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो अब समझते हैं एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड जैसा नाम है वैसा काम। दो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू और आर। एंगल एंगल साइड, दो एंगल इक्वल हैं, यह एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। और एक साइड, बीच की साइड नहीं, बीच की साइड रहेगी तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। दो साइड जो बच रही हैं उनमें से एक साइड इक्वल कर दीजिए, ये साइड इक्वल कर दिया, जैसे मान लीजिए ये साइड के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? कैसे? एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल क्यू के और बी सी साइड एक इक्वल है क्यू आर साइड के। तो बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। पैटर्न ध्यान से समझना है, जो पैटर्न यूज कर रहे हैं एबीसी के लिए सेम पैटर्न यूज करना है पी क्यू आर के लिए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो बाकी साइड्स हैं, जो साइड्स बची हुई हैं या बाकी जो एंगल्स हैं, जो पार्ट बचे हुए हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। बाई सीपीसीटी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर और ए सी इक्वल टू हो जाएगा पी आर, ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। तो बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए लास्ट एक क्राइटेरिया बचती है हमारे पास, आर एच एस, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसमें दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मींस ट्रायंगल की एक साइड 90 डिग्री की होनी चाहिए। दो ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी एक साइड 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ? आर से हो गया राइट एंगल्ड, तो राइट एंगल है ही, दोनों के पास राइट एंगल है ही। फिर क्या है? एच इक्वल्स टू एच। हाइपोटेनस लाइन कौन सी है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए इस साइड के, ये साइड इक्वल होनी चाहिए इस साइड के। और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। आर एच एस राइट एंगल, तो मैं लिख लेता हूं, नाम लिख लेता हूं ए बी सी पी क्यू आर। आर से राइट एंगल इक्वल है क्या? बिल्कुल। एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल क्यू के और ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल है क्या? बिल्कुल, हाइपोटेनस इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू पी आर, हाइपोटेनस इक्वल है। एक साइड, दो साइड बच रही हैं, दो में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, कोई भी एक साइड, ये साइड इक्वल है मान लीजिए इस साइड के, बीसी ये भी इक्वल हो सकते हैं, तो एक साइड हमें इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पे ले लिया हूं ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। एक साइड इक्वल हो चुकी है,
एक साइड इक्वल हो चुकी है, तो बाई क्राइटेरिया RHS, बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। इसमें भी पैटर्न ध्यान से समझना है, जिस पैटर्न से आप ABC लिख रहे हैं सेम पैटर्न यूज करना है PQR के लिए। और जो साइड बच रही हैं, जो पार्ट्स बच रहे हैं वो पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। क्या बच रहा है, दो एंगल बच रहा है, तो एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और BC साइड हो जाएगी QR साइड के इक्वल, BC इक्वल्स टू QR के इक्वल हो जाएगा। तो बचे हुए पार्ट्स भी, दोनों ट्रायंगल के बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी समझ लेते हैं, और उसी के बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बताया गया है क्या आप लोगों को? इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में नहीं बताया गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाइए वापस स्टार्टिंग में रिवीजन के लिए है, बाकी आप लोगों को पता ही है, बस मैं रिवीजन करा देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, तीसरी अलग है, आइसोसेलेस हो गया। स्केलेन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो बेस्ड ऑन साइड, एंगल के बेस पर जो होते हैं एक्यूट एंगल, आपको पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसे बोला जाता है जिसका, ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक ही बन सकता है, एक एंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से कम, तीनों एंगल है 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज किसको बोला जाता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो यह आप लोग जानते ही हैं, रिवीजन भी हो गया है। अब वापस आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक है ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस जिसकी ये साइड है इस साइड के इक्वल। ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की दो जो साइड इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे, ABC। AB साइड का अपोजिट ट्रायंगल कौन सा होगा, यह AB हो गया, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल C, और AC साइड के सामने वाले एंगल हो जाएगा एंगल B। तो जब AB इक्वल है AC के, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, बस सिंपल से इतना ही है। दो साइड इक्वल हैं, तो दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, बस हो गया। दो साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट है। सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी का कन्वर्जन है। मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यदि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ABC, यदि एंगल B इक्वल है एंगल C के,
यदि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल बी के सामने वाली साइड AC, एंगल बी की सामने वाली साइड AC, AC इक्वल हो जाएगी एंगल सी के सामने वाली साइड AB के। समझ पा रहे हैं आप? दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स की सामने वाली साइड इक्वल। एंगल बी की सामने वाली साइड AC इक्वल हो जाएगी एंगल सी के सामने वाली साइड AB। क्यों? क्योंकि B और C एंगल दोनों इक्वल हैं। तो यही हो गई प्रॉपर्टीज। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही, और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, और मिलते हैं एक्सरसाइज में।